मैं तुझे चिंता कर रहा है, मैं थोड़ी गया। देखो जो सामान चाहिए जो क्या रहने की वजह मैं कराऊंगा ना, मैं आ रहा हूँ दुकान पर, रो मत अगर हम अपोज करने आए आप ये जो आपने मसाला धरा नहीं हटा दीजिए आप, मैं अपोज करने कभी नहीं आया हूँ। एक मिनट मैडम, तो क्या मैं इनको कह दूँ कि जहर खा लें? आप क्या चाहते हैं? नहीं और क्या, जिसका मालिकाना हक है आप उसको तो सपोर्ट करें। अरे बिल्डिंग बनाने में 3 पीढ़ी लगे मैडम, हम अपोज करने नहीं आए। मैं डेवलपमेंट चेयरमैन रहा हूँ। एक मिनट मैडम, आप पहले समझ लीजिए आप, मैं डेवलपमेंट चेयरमैन रहा हूँ। विकास होना चाहिए पर किन शर्तों पे? आप इनको दीजिए ना उनको मुआवजा। अगर आपने पैसा नगद, अगर आपको अगर नगर निगम सक्षम है तो इनको मुआवजा दे दीजिए आप। सबको पहले से पता था हम अपोज करने नहीं आए। पहले तो आप ये समझ लीजिए आप दिमाग में से केमिकल लोचा हो गया आपको। कांग्रेस का आदमी आया कि आपको हम विरोध करने आए? क्या विरोध करने आए तो मैं दूसरे तरीके से आता। हम निवेदन करने आए आपसे कि अन्याय मत कीजिए, आप इनके साथ अन्याय मत कीजिए। टीडीआर दीजिए या एफआईआर आप लिखिए उसमें। जो टीडीआर की बात कर रहा हूँ, एफआईआर इनके लिए कोई किसी काम का नहीं है। क्यों लागू? पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा तो देवास अलग से है क्या? नहीं, पूरे इंदौर में मिल रहा है, जब यहाँ क्यों नहीं? क्या आपने देखा, क्या पाया, क्या लोगों को तकलीफ हो रही है? अन्यायपूर्ण व्यवहार है व्यापारियों के साथ। हम चौड़ीकरण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। देवास का विकास और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पर किस कीमत पर? क्या ये व्यापारी गुनाहगार है? पहली बात तो ये इनको अतिक्रमण कहा जा रहा है, मैं इस बात का घोर विरोध करता हूँ। ये अतिक्रमण नहीं है, निजी भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है। जब निजी भूमि उनकी है तो उनको बिठाकर आप पहले बात करते। अभी प्रशासनिक अधिकारी चर्चा हुई तो बोलते हमने नोटिस पहुंचा दिया। सभापति जी गुलाब का फूल दे रहे हैं, किसी को सपने आ रहे हैं कि मेरा देवास कैसा होगा। सपना दिन में आया, रात में आया, कैसा सपना आया भाई? हमारा निवेदन इतना सा है कि इन व्यापारियों के साथ मिलकर बात होना चाहिए और मैं एफआईआर का घोर विरोध करता हूँ। इन्हें टीडीआर दिया जाना चाहिए। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी मिलना चाहिए वो होना चाहिए टीडीआर, जो इंदौर और बड़े शहरों में दिया जा रहा है। टीडीआर का तात्पर्य ये है कि वो वैल्यूएशन कर लें जितनी ज़मीन उनकी आप अधिग्रहण कर रहे हैं, जगह अधिग्रहण कर रहे हैं, और वो कहीं और को किसी को बेच सकता है। एफआईआर तो केवल आप उसको बनाने की परमिशन दोगे, किसी की क्षमता नहीं है। मैंने अभी अधिकारियों से कहा है कि आप इनको लिखित में दीजिए TDR/FAR। मुझे पता है वो बहाने बनाएंगे कि देवास सम्मिलित नहीं है, मास्टर प्लान लागू होने वाला है, तो क्या फिर आप कहोगे वो जिस डेट से मास्टर प्लान लागू हुआ आप देवास के व्यापारियों का अन्याय क्यों कर रहे हैं और आपका बिगड़ क्या रहा है? ये तो इनका हक है। मेरा जन्म इसी MG रोड पे हुआ है, बचपन से मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ स्कूल हुआ करता था किसी ज़माने में, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मुझे पता है किसकी ज़मीन कितनी जा रही कितनी नहीं जा रही है। ये अधिकारों का हनन सरकार कर रही है। मैंने महापौर जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, विधायक जी से और सांसद जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जनता अपनी सबकी है, अपने लोग हैं, इनके साथ अन्याय न करें। और व्यापारी संघ के हमारे महासंघ के अध्यक्ष विक्रम पवार जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि व्यापारियों के हित के संरक्षण के लिए वो आगे आएँ। ये व्यापारी है, कोई चोर लुटेरे नहीं है, डकैत नहीं है। कि इस तरीके से बर्बरतापूर्वक व्यवहार आज किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी का AC टूट गया, किसी की वॉशिंग मशीन नीचे गिर गई, अभी लाइट नहीं दे रहा है, वो आपको काम कैसे करेगा? कहाँ रहेगा परिवार? आप इसे आप बता दीजिए ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप थोड़े जा रहे हो बिल्कुल अनसन तरीके से। ये कौन सा व्यवहार है? ऐसा कौन सा तालिबानी इलाका? आपने गाजा पट्टी बना के रख दिया देवास को। इस तरीके का व्यवहार असहनीय है। निश्चित रूप से इन पीड़ितों के साथ हम सब खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही खड़ा है। मैंने निवेदन भी किया है इन सभी पीड़ितों से कि हमको जगह देना है, जगह की कोई मनाही नहीं है। और वो पीड़ित भी कह रहे हैं कि हम जगह देने में इनकार नहीं है हमें, पर ये जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है।